बात शुद्धि की चल रही है। विगत दिनों हमने भाव और विचार शुद्धि की चर्चा की। आज क्रम है भाषा की शुद्धि का, वचनों की शुद्धि का। हमारे सारे संपर्कों का मूल आधार हमारी वाणी है, हमारी भाषा है। हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, मन की होती है, वचन की होती है, शरीर की होती है। मन की प्रवृत्ति दिखती नहीं, वचनों की प्रवृत्ति देखने में आती, शरीर की प्रवृत्ति भी दिखती है। जब हम किसी से मिलते जुलते हैं तो उसमें हमारा वचन व्यवहार ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी जैसी भाषा होती है वैसा हमारा व्यवहार बनता है और तदनुरूप ही एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। धर्म को धारण करने के लिए हमें अपनी भाषा पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जब हम हिंसा अहिंसा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः जीवों के बधा बध तक सीमित रह जाता है। लेकिन हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है, ये बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। प्राणों के विघात को हिंसा कहते हैं और प्राणों का विघात केवल शस्त्र से नहीं, शब्दों द्वारा भी होता है। यदि हमारे शब्द से किसी को आघात पहुंच रहा है तो वो एक प्रकार की हिंसा है। लोक में ऐसी कहावत है कि शस्त्र का घात करने पर शस्त्र का घाव तो जल्दी भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं भरता। आप इस बात के लिए तो हमेशा सावधान रहते हैं कि मेरे द्वारा किसी को आघात न पहुंचे, कोई चोटिल न हो, और अपने शरीर से कभी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन कभी ये देखा कि मेरे वचनों से किसी को आघात तो नहीं पहुंच रहा है, जिसके प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है, प्राय नई के बराबर होता है। मेरे वचनों से किसी को कभी आघात न पहुंचे, हमारा ये प्रयास और ये पुरुषार्थ होना चाहिए। और इसी सावधानी का नाम धर्म है। हम सब जानते हैं कि हमारे वचनों का क्या महत्व है, वचनों का क्या प्रभाव है। प्रिय वचन सबके आकर्षण का केंद्र बनाता है, तो अप्रिय वचन से व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है। बातों से ही सब कुछ होता है। कहते हैं बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाँव। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। एक घटना हुई, एक राजा को अपनी उम्र जानने की इच्छा हुई तो बड़े बड़े ज्योतिषी आए। एक ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपकी आयु के योग की क्या बताऊं, 7 पीढ़ियां आपके सामने मर जाएगी। 7 पीढ़ियां आपके सामने मर जाएगी। राजा सुना तो आग बबूला हो गया, क्या बकता है, 7 पीढ़ी को मेरे सामने मारेगा। उसने उसे कैद में डाल दिया, हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दूसरा ज्योतिषी आया। राजा ने उससे पूछा कि मेरा भविष्य बता, मेरी आयु क्या है। वो बड़ा अनुभवी था। उसने राजा की जन्म पत्री देखी और कहा, महाराज आप जैसी आयु का योग तो बिरलों में ही होता है। कोई बिरला ही आप जैसी आयु का योग पाता है। क्या योग है, लाखों की पत्री में ऐसा योग मिलता है।
आपकी 7 पीढ़ी की आयु भी मिला देना तो आपकी आयु उससे अधिक है। राजा ने कहा क्या बात कही, इसको एक हाथी दे दो। तो कहावत बन गई, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। एक वचन है जो हमें सबका प्रिय पात्र बनाता है, तो एक वचन है जो सबकी उपेक्षा का पात्र बना देता है। हमारे वचनों से सामने वाला खिलता है। एक वचन ऐसा है जिसे सुनते ही सबका मन खौल जाए। हम कैसे शब्दों का प्रयोग करें, लोग खिले या खौले। एक शब्द है जिसको सुनते ही मन बाग बाग हो जाए, और एक शब्द है जिसको सुनते ही मन में आग लग जाए। एक शब्द है जो आह्लाद उत्पन्न करता है, एक शब्द है जिससे गहरा आघात पहुंचता है, एक शब्द है जिससे सामने वाला कायल हो जाए, और एक शब्द है जो सामने वाले को घायल कर दे। अपने शब्दों की पड़ताल कीजिए कि आप अपने शब्दों के प्रति कैसे सावधान हैं। लोग खिले ऐसे शब्द बोलते हो या खोलने वाला, बाग बाग करने वाले शब्द है या आग लगाने वाले, आह्लाद उत्पन्न करने वाले शब्द है या आघात पहुंचाने वाले, सामने वाले को कायल बनाने वाले शब्द है या घायल करने वाले। पहला विकल्प अनुकरणीय है और दूसरा विकल्प त्याज्य है। हम कहां हैं, हमें यह देखने की जरूरत है। हम पहले विकल्प की ओर आगे बढ़े। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। अपनी भाषा शुद्धि के लिए मैं क्या करूं? चाहते हैं, आदत में तो सबके होगा, कब क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं रहता। कई लोगों का तो तकिया कलाम सा बन जाता है, जब तक मुख से गालियां न निकले तो वाक्य का श्री गणेश ही नहीं होता। लेकिन मुझे अपने शब्दों और वचनों पर नियंत्रण लाना है, तो उसके लिए क्या करूं? 4 उपाय आपको बता रहा हूं। बड़ा अनुभूत उपाय है, और यदि आप इसका ठीक रीति से अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपने अपने वचनों पर नियंत्रण पा लिया है। सबसे पहली बात, क्रोध पर अंकुश। किस पर अंकुश? गुस्से में मनुष्य अपना आपा खो देता है, उस समय उसे कुछ होश नहीं रहता। आपने कभी अनुभव किया, जब आप गुस्से में होते तो आपके मुख से कैसे वचन निकलते? कभी प्रिय संबोधन, गुस्से की घड़ी में आप शब्द ही निकलेंगे, चाहे हमारा सामने वाला चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जब जब हमारे अंदर क्रोध का आवेग आता है, वचनों का नियंत्रण खो जाता है। कहावत है कि गुस्से में आदमी की आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। तो आंखें बंद होती है यानी विवेक नष्ट होता है, और जब मनुष्य विवेक खो करके भी कुछ बोलेगा तो अनर्थकारी ही होगा, वो व्यर्थ ही होगा। इसलिए अपने क्रोध के प्रति हर पल जागरूक रहो। क्रोध पर अंकुश रखने का प्रयास करो। क्रोध आए तो उस पर नियंत्रण रखो, उसकी अभिव्यक्ति ना होने दो, और कोशिश करो जिस समय अपने आपा खोने की स्थिति है उस समय यथासंभव मौन रहे, बोले ही नहीं, वहां से खिसक जाए। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को तरह तरह की उपाधियां जड़ रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजे को नोक किया। दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही उसने उसी लहजे में कहा, जावे देख कौन गधा आया, जावे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर बोला, जी आपके पिताजी। जावे देख कौन गधा आया है, जी आपके पिताजी। किस गधे से मिलने आया? जी आपसे। किससे मिलने आया? ये दशा है। अपने मन का पड़ताल करो।
क्रोध की स्थिति में बोध नहीं रहता। उस समय जो भी निकलता है वो अलर्गल निकलता है। बाद में मनुष्य उसको रियलाइज भी करता है और पश्चाताप भी होता है, लेकिन तब तक पानी सिर से निकल चुका होता है। कहानी दूसरी हो चुकी होती है, परिणाम उल्टा हो चुका होता है। वहां अपने आप को सावधान रखना है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो। वस्तुतः क्रोध का नियंत्रण हमारे जीवन व्यवहार को संतुलित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। तो क्या करें? क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए क्या करें, कभी पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज आपसे केवल इतना कहता हूं, जब भी क्रोध का आवेग आए, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक आप चेष्टा करो कि मैं कम से कम बोलूं और वहां से खिसक जाऊं। क्रोध को ठंडा करने की कोशिश करो। कभी भी आवेशपूर्ण स्थिति में कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा खुशी हो तो और ज्यादा गुस्सा हो तो दोनों समय वचन नहीं बोलना चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाता है। इस पर नियंत्रण करने का अभ्यास सतत हो। भावना योग आपको इसमें नियंत्रण में सहायता देगा। सुबह उठते ही आप रोज ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं भावनाओं के बहाव में न बहूं, अपने आवेग संवेगों पर नियंत्रण रख सकूं, तीखी प्रतिक्रियाओं से बचूं। ये जागरूकता मेरे मन में अगर आ गई तो जिस समय हम आपा खोने की स्थिति में होंगे, उसी घड़ी हमारे सबकॉन्शियस में आवाज आएगी कि नहीं, अभी नियंत्रित रहो, अभी आपा मत खो, शांत रहो, संयत रहो। हम अगर ऐसा अभ्यास बना लेते हैं तो अपने विकारों पर नियंत्रण अच्छे से लिया जा सकता है। यहां मैंने क्रोध की बात की। क्रोध एक उपलक्षण है। क्रोध, लोभ, भय, ये सब हमारे वचनों के पतन का कारण है। हमें इन सब विकारों पर यानी अपने आवेश पर नियंत्रण लाने का अभ्यास करना चाहिए। पहला काम, आवेश पर नियंत्रण लाइए। दूसरा काम, आप आदत पर अंकुश रखिए। क्या करिए? आदत। कई लोगों की आदत में अपशब्द होते हैं। इरादतन बोलना और आदतन बोलना दोनों में अंतर है। इरादतन तो जो बोलते हैं वो चलाकर कभी कभी किसी को बोलते हैं, लेकिन आदतन बोलने वाले को कोई होश नहीं होता कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं। मैं एक स्थान पर था, समाज के एक प्रमुख मेरे पास बैठे थे, अध्यक्ष होते थे समाज के। किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। मेरे पास बात करते करते उनके मुख से एक बहुत बुरी गाली निकल गई। लोगों ने देखा, सुना, सबको अटपटा लगा। मैंने इस बात को सुनकर के भी अनसुना कर दिया। उस समय मैंने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लोगों ने भी देखा। उस समय लोगों को भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बोल सके। सबके जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति को अकेले में रोका और मैंने पूछा, भैया तुम समाज की मुखिया और कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो? तुम्हें कुछ ख्याल है तुमने क्या शब्द बोला? तुम्हें कुछ ख्याल है तुमने क्या शब्द बोला? मेरी बात सुनते ही आंखों से आंसू। बोले, महाराज मुझे पता ही नहीं रहता मैं कब बोल बैठता हूं। मुझे तकलीफ इस बात की कि मां बहनों के सामने भी ये शब्द निकलते थे अभी तक तो, पर आज आपके सामने भी निकल गए। मुझे होश ही नहीं रहता।
क्यों ऐसा, क्यों तुम्हारे लिए शोभा देता है? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही, बुंदेलखंड में ट्रक को ठेला कहते हैं। बोले महाराज हम ठेला वाले लोग, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, सैकड़ों गाड़ियां थी उनकी, हम ठेला वाले लोग रोज ड्राइवर और क्लीनर से गाली गलौच में बात करते हैं, सो बात करते करते हमारी आदत हो गई। महाराज आज मेरे मन में बड़ी आत्मग्लानि है। माँ बहनों के सामने मैं बोल लेता, घर की बहू बेटियों के सामने भी मेरे मुख से निकलती थी, तो चलो वो घर की बात थी, वो लोग भी मेरी आदत समझ करके मान लेते थे। लेकिन आज आपके सामने ये शब्द निकला और आपने उसे पकड़ लिया, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मुझे मार्ग बताइए। आदत बन गई। कोई भी काम आप लगातार 21 दिन तक कर लो तो आदत बन जाती है, ऐसा कहते हैं। 21 दिन तक दोहरा लो तो आदत हो जाती है। ऐसी लोग आदतन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोगों की संगति में उठते बैठते हैं, जैसा व्यवहार होता है वैसा संस्कार उन पर पड़ जाता है और पढ़ते पढ़ते वो आदत बन जाती है। आप अपनी आदतों की समीक्षा कीजिए। कहीं आपके आदतों में किसी अपशब्द, गाली गलौज या आरोप परक शब्दों का अभ्यास तो नहीं है? यदि है तो उसे सुधारिए, तब वो आपके जीवन को परिष्कृत करेगा, उससे आपका जीवन समुन्नत होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आदत सुधारे, समझे? आदत के प्रति जागरूक रहे। देखिए आदत के प्रति जागरूकता कैसी होती। एक आदमी चूड़ी बेचने का काम करता था, बहुत पुरानी घटना है, उस जमाने की घटना जब आज जैसे संसाधन नहीं थे। वो गांव से गांव घूम घूम करके चूड़ियां बेचता था और अपनी चूड़ी घोड़ी पर लाद करके बेचता था। घोड़ी पे लादता था, एक गांव से दूसरे गांव जाता। पहले तो ऐसे ही व्यापार होता था। अब वो जब जाए, घोड़ी को हाँकने के लिए बोलता है, बहन जी चलिए, भाभी जी चलिए, माता जी चलिए। अब घोड़ी को बहन जी चलिए, भाभी जी चलिए, माता जी चलिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। एक दिन एक युवक ने देखा, हाँक रहा है घोड़ी को और बोल रहा है बहन जी चलिए, कभी भाभी जी चलिए, कभी माता जी चलिए। सुनकर आपको भी तो अटपटा लगेगा। उसने उस युवक से पूछा, भैया ये क्या नाटक कर रहे हो? ये क्या नाटक कर रहे हो? ये घोड़ी है, ये तेरी बहन जी, भाभी जी या माता जी कैसे बन गई? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, भैया बात ऐसी है कि मैं चूड़ी का धंधा करता हूं और हमेशा या तो बहन जी के हाथ में चूड़ी पहनाता हूं, या भाभी जी के हाथ में पहनाता हूं, या माता जी के हाथ में पहनाता हूं। जिनके भी हाथ में मैं चूड़ियां पहनाता हूं, या तो मेरी बहन होती है, या भाभी होती है, या माता होती है, तो मेरा वास्ता इन्हीं से होता है। तो मैं चाहता हूं कभी उनके सामने मेरे मुख से कोई अपशब्द न निकल जाए। उस सावधानी के लिए मैंने आदत बना ली है बहन जी, भाभी जी और माता जी बोलने का, और कोई दूसरा संबोधन न निकल जाए, है ना? अगर कुछ बोल दो उल्टा पुल्टा तो बड़ा गड़बड़ होता है। मैं एक जगह था, पंचकल अलग चल रहा था, देखो कैसे होता, बहन जी लोगों को परेशानी कैसे होती। एक पंचकल अलग चल रहा था, एक बहन जी थी, करीब 28-30 साल की होगी, तो एक स्वयंसेवक ने उन्हें आंटी जी बोल दिया और वो आंटी जैसे बोला और वो एकदम, मैं तुम्हें आंटी दिख रही हूँ क्या? तो गड़बड़ होता है। तो वो चीजें स्वीकार नहीं होते। आजकल तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं भी आंटी कहलाना पसंद नहीं करती, सब जवान बने रहना चाहते हैं। संत कहते हैं केवल शब्दों में जवान मत बनो, कर्म से जवान बनो। जीवन की जिजीविषा बना के रखो और धर्म के क्षेत्र में उत्साहित रहो, तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। मैं बात कह रहा था दूसरी, वचन की शुद्धि के लिए आदत पर अंकुश, नियंत्रण लाइए, आदत सुधारिए।
अब सवाल है आदत कैसे सुधारे? तीसरा उपाय, आवेश या आदत, इन दोनों पर अंकुश लाने के लिए तीसरा उपाय है ऑटो सजेशन। क्या है? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? जब आप स्वस्थ दशा में रहे तो बार बार भावना भाइये, दोहराइए। जैसे किसी के अपशब्द बोलने की आदत है, अनर्गल बोलने की आदत है, एक प्रयोग सिद्ध बात है और यही प्रयोग मैंने उन पर भी करवाया था जिनकी चर्चा मैंने की। एक सूत्र वाक्य बनाइए, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। जो ज़्यादा बकबक करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तेजना से बोलते हैं उनको बोलता हूँ, जो कर्कश कटु वचन बोलते की आदि हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। क्या बोलना आपको? कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। इसकी माला फेरो। कैसी माला? जैसी माला तुम फेरते वैसी नहीं। सुबह से किसी एकांत स्थल पर बैठ जाइए। ओम। सुबह से किसी एकांत स्थल पर बैठ जाइए और इस वाक्य को कम से कम 100 दफे दीर्घ और लयात्मक तरीके से दोहराइए। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कितनी बार? 108 ही कर लो पूरा। 10-15 मिनट लगेंगे। इसे दीर्घ और लयात्मक तरीके से बोलिए। यह आपकी एक बड़ी मंगल प्रार्थना है। इससे क्या लाभ होगा? इसके बोलने से आपके सबकॉन्शियस में वो संस्कार जमेंगे और जब भी आप पटरी से उतरने को होंगे आपके मानस पटल में वाक्य उभरेगा, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। ये ब्रेक का काम करेगा। इससे आपका सुधार हो सकता है। इसे ही पूरक रूप में आप और उपयोग कर सकते हैं। जहां आप उठते बैठते वहां ये वाक्य लिख लीजिए। आप अपने दफ्तर के दरवाजे पे ये वाक्य लिख लीजिए। आप अपनी टेबल पर ये वाक्य लिख लीजिए। आप अपने शयन कक्ष के दरवाजे पर ये वाक्य लिख लीजिए। जहां आप जाए आए दिन भर में 100 बार आपकी दृष्टि उस पर पड़े और मन में ये बात गूंजे, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। क्या करना है? कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। ये वाक्य आप प्रयोग करें। इसी तरह के अन्य वाक्यों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुझे मीठा बोलना है, मुझे प्रिय बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे प्रिय बोलना है। ये बात दोहराइए आप। ये बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। इससे आपकी वाणी में निखार आएगा। आप लोगों के साथ कहानी दूसरी है। सुन तो लेते हो, करते नहीं हो। ये सब ऐसे पेशेंट है जो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखा के घूमते हैं, दवाई नहीं खाते। प्रयोग करिए और जिनने प्रयोग किया उनमें जबरदस्त परिणाम आए हैं। आप कीजिए, देखिए कैसा आनंद आता है। मैं एक ऐसे धर्मपति को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी बड़ा तीखा बोलती थी, बहुत तीखा बोलती थी। जब वो लोग मेरे पास आए, पति ने बहुत बेवशी के साथ कहा, महाराज क्या करूं, ये एकदम कभी सीधी मुंह बोलती नहीं और मैं तो फिर भी झेल लेता हूं क्योंकि ये फेरे काट करके लाया हूं, लेकिन महाराज परिवार में इसके कारण बड़ी अशांति होती, कुछ रास्ता बताओ। आप सब सुन करके
आश्चर्य करेंगे। मैंने उन्हें यही और इस तरह के 1-2 और उपाय बताए, उसने पूरी तरह फॉलो किया, क्योंकि वो आदतन ऐसा बोलती थी, मन का साफ थी, मन से साफ थी। उसने पूरा अभ्यास किया और अभ्यास का परिणाम ये है कि उसको लगभग 80% परिवर्तन आ गया। आज घर के लोग उस पर आश्चर्य करते हैं, नियंत्रण आ गया। कल तुम भी अपने आप पर आश्चर्य करने की स्थिति में आ सकते हो, या तुम पर भी लोग आश्चर्य कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह का अभ्यास करो। आप लोग जीवन के परिवर्तन के विषय में एक अलग धारणा बना रखें कि कोई जादू की छड़ी घुमा दे और मैं बदल जाऊं। ध्यान रखना, हमारी प्रवृत्ति बदल सकती है, पर भाषा और विचार बदलने में बहुत समय लगता है। अपनी भाषा को सुधारना है। भाषा से व्यक्ति की पहचान होती है, हम किस स्तर के हैं वो हमारी भाषा हमें बता देती है। तो अपनी भाषा को स्तरीय बनाना चाहते हो, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाओ, उसके लिए अभ्यास करो। तो तीसरा उपाय क्या बोला मैंने? ऑटो सजेशन का। चौथा उपाय, आप आत्मदंड दें। क्या दें? आत्मदंड। जब भी आपको लगे कि मैंने गलत बोला तो क्या करो? अपने आप को दंडित करो। इसका एक दूसरा उपाय है दंड का। जब भी मुख से अपशब्द निकले, जितनी बार निकले तय करो उतनी बार मंदिर में 10 रुपये की पेनाल्टी डालूंगा। ज्यादा निकले तो 100 रुपये की पेनाल्टी डाल दो। आप एक काम करो, ज्यादा नहीं 15 रोज ये नियम पाल लो। क्या करो? 15 रोज बहुत होगा, 15 रोज, 7 रोज में ही फर्क पड़ जाएगा। मैंने कोलकाता में ऐसा कहा कि भाई आपके मुख से जितनी बार आप शब्द निकले, आप 10 रुपए की पेनाल्टी डालना। एक सज्जन थे, उन्होंने दूसरे दिन आकर के, मैंने और ये भी कहा था आके बताना, तो बताने वाले लोग तो बहुत कम होते क्योंकि आप लोग तो सब दूध के धुले। लेकिन एक सज्जन ने आकर मुझे बताया, बोला महाराज आज 15 बार पेनाल्टी हुई। कितनी बार हुई? 15 बार। 10 रुपया उतनी बार डाला। बोले 150 रुपये मंदिर के गुल्लक में मैंने डाले। ठीक है, हमने कहा एक काम करो, आज 10 डाला है ना, कल 20 डालना। कितना डालना? 20 डालना। प्रयोग करो। दूसरे दिन जब लौट कर आया प्रवचन के पूर्व, मैंने पूछा आज कितनी बार हुआ? बोला महाराज 9 बार हुआ। ठीक है, 15 से 9। होश था, जागरूकता थी। 15 से 9 बार आ गया। हम बोले एक काम करो, अब और आगे बढ़ो, कल 50 रुपया डालना। अगले दिन आया जब 50 रुपया दिखने लगा, मैंने पूछा कितनी बार हुआ? बोला महाराज खूब संभाला पर 3 बार तो निकल ही गया, 150 निकले। हम बोले ठीक है, अब एक काम करना, 100 रुपया डालना। 100 रुपया डालना, ईमानदारी से डालना। तो उसके बाद अभ्यास करते करते पहले दिन 3 बार उसको डालना पड़ा, फिर दूसरे दिन भी 3 ही बार डाला। चलते रहा। बोले अभी 100 रुपया डालते जाओ। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, 7वें 8वें दिन में उसने आकर कहा महाराज कल एक बार भी गलती नहीं हुई। हमने कहा बस 1500 रुपये तुम्हारे लगे लगभग, और 1500 में अपशब्द बोलने की आदत छूट गई। इससे सस्ता इलाज और क्या होगा? आप कर सकते हो ऐसा। ईमानदारी से करो, ईमानदारी से करो, ये आपको बचाएगा। हमारे यहां एक उल्लेख आता है मुनियों के लिए कि जब आर्त ध्यान हो तो एक कायोत्सर्ग करो। क्यों? ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है। यानी जब मुझसे कोई गलती हो तो उसके प्रति जागरूकता के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने कायोत्सर्ग किया, मतलब अब उस गलती के प्रति मैं जागरूक हो गया। अभी वो अबुद्धिपूर्वक कर रहा था
कल उस पर अंकुश आएगा और फिर धीरे 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 मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मेरे बिना चाहे वो शब्द मेरे मुख से नहीं निकलेंगे, वो विचार मेरे मन से नहीं निकलेंगे, वो भाव मेरे हृदय में नहीं आएंगे। जागरूकता, समझ गए? तो आप सेल्फ पनिशमेंट दो, आत्मदंड दो। आत्मदंड में मैंने आपको कहा अपनी निंदा और गर्हा भी इसका एक रूप है। पश्चाताप होना, निंदा करना, गर्हा करना, ये एक रूप है। और जो दूसरा रूप मैंने बताया, किसी तरह से पनिशमेंट दो, डालो मंदिर के गुल्लक में पैसे, अर्थदंड। आप डालना शुरू करो। तुम लोग बनिया लोग बहुत जल्दी सुधर जाओगे। हाँ, ज्यादा रुपया लगेगा तो लोग अपने आप बचोगे। ईमानदार होना पड़ेगा खुद के प्रति। जब तक मनुष्य ईमानदार नहीं बनता तब तक वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। ये उपाय है अपने जीवन को बदलने के। आप बदलने का अभ्यास कीजिए, बदलने का प्रयास कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे आप क्या से क्या हो गए, जिसकी आपने खुद भी कभी कल्पना नहीं की थी। आप लोगों की दशा उल्टी है, भोगते सब हो, करना कुछ नहीं चाहते। बदलो, अपनी एक एक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करो। भाषा मेरी संयत होनी चाहिए। मैं मनुष्य हूं, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ भाषा केवल मनुष्य के पास है। हमारे पास शब्द नहीं, शब्द के साथ भाषा है। शब्द तो पशु पक्षियों के पास भी है, उनके पास भाषा नहीं है। हमारे पास भाषा है, तो हम उस भाषा का सही प्रयोग करें, अच्छी वाणी बोले। कहते हैं संसार कटुक वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगति च सुजनई जने। इस संसार का पेड़ बड़ा कड़वा है, लेकिन इस कड़वे पेड़ में दो मीठे फल है, अमृत के समान। कौन है? तो वो है सुभाषित यानी मधुर संभाषण, और दूसरी सत्पुरुषों की संगति। यही हमारे जीवन की अमृतता का आधार है। इसी के बल पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं से भी मेरी भाषा में स्खलन न हो। थोड़ा विचार करो, हम लोग अपनी भाषा के प्रति कितने जागरूक हैं। हमारी परंपरा क्या है? हमारे यहाँ सब्जी भी बनाई जाती है, सुधारी जाती है, काटने की बात सब्जी के साथ भी नहीं आती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी भाषा पर मुझे नियंत्रण रखना है। ये चारों उपाय जैसे मैंने आज आप सबको बताए, यदि आप नियमित इन उपायों का प्रयोग करोगे, देखिए कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। बहुतों में हुआ है। मैं चाहता हूँ वो बदलाव आप भी घटित कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। बंधुओं, कल जैसा कि शाम को मैंने संघ का समाधान में बताया था, हमारे संघ के दो मुनिराज और एक एलक जी, मुनि श्री पुष्पदत्त जी, मुनि श्री कुंथु सागर जी, और एलक हमारे संघ के वरिष्ठ एलक सिद्धांत सागर जी, सम्मेत शिखर जी की वंदना के लिए गए थे। बड़ी प्रबल भावना थी कि मुनि बनने के बाद सम्मेत शिखर की वंदना करूं। प्रचंड गर्मी में निरंतर विहार करते हुए वो सम्मेत शिखर पहुँचे, और कल ही प्रातः काल पहुँचे, और कल सायंकाल इस मनोभाव के साथ कि शाम को चलकर रात भर पारसनाथ टोक में साधना करे और प्रातः काल वंदना करके नीचे उतर जाए। मैं भी जब शिखर जी में गर्मी में था, या सर्दियों में भी मैं प्राय ऐसा करता था, शाम के समय चला जाता था और रात भर साधना करके सुबह वंदना करके फिर नीचे उतर कर आहार करता था। हमने कभी पर्वत पर आहार नहीं किया। तो ये उसी भाव से वो लोग गए थे, बड़े उत्साह के साथ वंदना के लिए जा रहे थे। बहुत ही अच्छे से मुझे जानकारी मिली। तीनों महाराज साथ साथ थे और काफ़ी लोग भी उनके साथ थे। वंदना के लिए जा रहे थे। जीवन का क्रम किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ नहीं जाए। 3-4 मिनट पहले थोड़े से विश्राम के लिए सब लोग एक चट्टान पर बैठे थे, और वहाँ से चले, और चलते चलते अचानक 5-7 सीढ़ियाँ आगे बढ़े
और वो समझ लो वहीं उनकी वंदना पूरी हो गई। भाव यही था कि हम वंदना करने के लिए चल रहे हैं और इसी तरह की चर्चाएं करते हुए जा रहे थे। ये एक संयोग है और इसे एक शुभ संयोग के रूप में ही देखना चाहिए। आयु का अंत कब किसका हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके हृदय में सम्मेद शिखर की वंदना की प्रबल ललक थी। वे पर्वत पर चढ़ रहे थे तो ये एक प्रकार की वंदना ही है। शीतल नाला तक पहुंचकर वे शीतल धाम में पहुंच गए, ऐसा समझना चाहिए। तो कल उनकी समाधि हुई, अभी उनका अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न हो गई होगी, चल रही होगी। तो ये एक संयोग है। हम इन बातों से एक प्रेरणा ले। पहली बात तो हर साधु का लक्ष्य अपना समाधि का होता है और दुर्लभ लक्ष्य है, हर किसी को ये लक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ जिनका भी देह त्याग होता है वो एक प्रकार की समाधि होती है। उन होश पूर्वक कुंतु सागर जी महाराज ने उनको पूर्ण चेतना के साथ आखिरी क्षण तक, जब तक उनके प्राण रहे, नमोकार के उच्चारण के साथ उन्होंने देह त्यागा और ये उनके जीवन के उद्धार का आधार बन गया। हम सब एक भावना भाएं कि वे जहाँ रहें वहाँ जिन धर्म के अनुयायी बनकर रत्नत्रय के अनुरागी बने और आगे चलकर अपने रत्नत्रय की पूर्णता को पाए और परम मुक्ति धाम को पाए। और अपने लिए ये भावना भाएं कि हे प्रभु, मेरा भी जब अंतिम समय आए तो मेरे अंदर इतनी जागरूकता रहे कि मैं रत्नत्रय के साथ, सम्यक्त के साथ, धर्म ध्यान के साथ, सुपरिणामों के साथ अपने इस देह का परित्याग करूं और अपने जीवन का उद्धार करूं। देह परिवर्तन की ये प्रक्रिया सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़े कष्टकर लगती है, लेकिन संत जीवन के यथार्थ के रूप में इसे समझते हैं और सहज रूप से स्वीकार करते हैं। वस्तुतः तो ऊपर का चोला बदलता है, आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ है न कहीं मरण हो सकता है।